अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज है मेरी बर्थडे और बर्थडे की दावत की तैयारी भी मैं खुद ही करने वाली हूँ, तो चले आए मिलकर तैयारी शुरू करते हैं। जब भी हमारे घर कोई दावत हो, हमने कहीं जाना हो, ईद हो, हमारे घर पानी खत्म हो जाता है। तो आज भी हमेशा की तरह ये रवायत कायम रही और सुबह सुबह ही इतना मसला हुआ। 7 अप की बोतल में पानी डालकर मैंने चिकन धोया, भलियाँ भिगोई, क्योंकि अब काम तो शुरू करना था ना, शाम को सारे गेस्ट ने आ जाना था। तो आज मेरी मामा आ रही हैं, मेरी बड़ी वाली नंद अचानक से मुझे सरप्राइज देने वो भी आई थी और मैंने अपनी छोटी वाली नंद को इनवाइट किया था, लेकिन वो आ नहीं सकी। तो घर में काफ़ी सारे लोग हैं, मेरी खाला भी आई हुई हैं। अब फलियों को मैंने भिगोकर साइड पर रख दिया और मेरी मदर-इन-लॉ ने ना मेरे लिए पहले से प्याज छिलके उतार कर उसको हाफ काट कर रख दिया था ताकि मेरी आंखों में पानी ना आए। तो ये तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदा हो गया। प्याज को मैंने काटना शुरू किया, लेकिन मुझे लगा ये ब्लैक वाली प्लेट में पूरे नहीं आएंगे, तो फिर मैं बाउल निकाल कर लाई। और मुझे ना अपनी अपनी आदत होती है, मुझे एक नाइफ़ की आदत है और मैं उसी से सारी चीज़ें काटती हूँ। तो मैं नीचे वाले पोर्शन में गई, दोबारा से अपनी पसंद वाली नाइफ लेकर आई, इससे मुझसे सही नहीं कट रहे थे। तो फिर मैंने प्याज काट कर साइड पर कर दिए। प्याज जो है वो मैंने चावल भी बनाने हैं, तो उस वजह से ज़्यादा प्याज काट लिए हैं, दही भल्ले में भी डल जाएंगे। तो थोड़े से प्याज चावल के लिए मैंने सेपरेट कर लिए हैं। आलू मेरी मदर इन लॉ ने सुबह सुबह बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि उनको पता है कि मैंने सुबह उठना है, तो मुझे बड़ी नींद आ रही होती है, मुझसे कोई काम नहीं होता। तो उन्होंने कहा बॉईल करके रख दूँ, इससे उस लड़की को सिर्फ काटने ही पड़े। तो छिलके इसके उतार कर मैंने इनको दही भल्लों के लिए काट लिया छोटा छोटा। और साथ ही साथ मैं भलियों को भी देख रही थी कि कहीं उसका पानी ख़त्म ना हो जाए। जब मैंने देखा तो पानी एक्चुअल में ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर 7 अप की बोतल से इसमें पानी डाला, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आज ना पता है क्या हुआ है, रात को डेली मैं मोटर चलाकर सोती हूँ और सुबह उठकर मेरी मदर इन लॉ या खाला जो है वो मोटर चला देती हैं दोबारा से। तो मुझे हुआ कि सुबह वो चला देंगी, उनको लगा रात को मैंने चला दी होगी, और आज वो लेट भी उठी। तो सुबह सबको इतना गुस्सा आ रहा था, किसी ने भी मोटर नहीं चलाई थी और टैंकी बिल्कुल खाली थी, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा था। बातें करते करते मैं बताना ही भूल गई कि आलू काट कर मैंने उनको दूसरे बाउल्स में शिफ्ट कर दिए। ये मार्बल के थे, इसमें मैंने बंद गोभी डाल दिया, थोड़ा सा टमाटर डाल दिया और भलिया मैं बाद में डाल दूंगी, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से सोख नहीं हुई थी। अब मैंने एक दूसरे बाउल में दही डाल दिया, इसमें मैं ग्रीन चटनी भी डालूंगी। और प्याज मैंने इसलिए नहीं दही भल्लों वाले में डाला क्योंकि मैंने प्याज दही में डालना है और ये रायते के तौर पर भी यूज़ हो जाएगा। तो प्याज टमाटर थोड़ा सा मैंने इसके अंदर भी डाल दिया। और प्याज काटने में मुझे इतना मसला हुआ, क्योंकि पहले मैंने ना लंबा लंबा प्याज काट लिया था, अब मैंने इसको चॉप करना था, मुझे भूल गया था। तो ये जो हमारा चॉपर है ये इतना कोई निकम्मा है, आप लोगों को इसकी हालत देखकर पता चल रहा होगा कि ये कैसा काम कर रहा था। हमारे घर में ना ऐसे दो हैं, लेकिन दोनों मुझे यूज़ नहीं करने आते। और अब मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, दही में प्याज डाल दिया है, इसको अच्छे से मैं कर लूँगी मिक्स और इसी को अपने बीफ पुलाव के साथ हम रायते के तौर पर यूज़ करेंगे। साथ के साथ मेरी कोशिश थी कि जो भी चीज़ मैं बना रही हूँ ना उसको मैं फ्रिज में रखती जाऊँ, ताकि वो तो साइड पर हो जाए और बाकी चीज़ें मैं बनाऊँ। तो अब मैंने बनानी थी मैक्रोनी, उसके लिए मैंने पहले से ही सुबह सुबह ही ना अलग से बंद गोभी गाजर वगैरह सब कुछ काट कर रख दिया था। ये सब कुछ 1 कप है। और ये जो प्लेट है ना जिसमें मैंने ये सेपरेट करके डाला है, ये इतनी अच्छी है, ये मैंने डॉलर स्टोर से सिर्फ 260 की ली थी और मुझे बड़ा काम दे रही है। मैक्रोनीज को मैंने बॉईल करके ठंडे पानी से स्ट्रेन कर लिया था, इसके अंदर हल्का सा मैंने ऑयल लगाया था ताकि ये सारी आपस में जुड़े ना। अब मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया, अपना चिकन डाल दिया। चिकन को आज मैंने स्ट्रिप्स में कट नहीं किया, छोटे छोटे क्यूब्स में किया था, मतलब छोटी छोटी बोटी मुंह में आती ना तो वो अच्छी लगती है। इतनी तेजी मची हुई थी कि मेरा चूल्हा भी पूरी तरह से सेट नहीं था, मेरा पैन ऊपर इतना हिल रहा था, लेकिन मैंने एक हाथ से पकड़कर इसको मिक्स कर लिया। जब चिकन थोड़ा सा वाइट हो गया, मतलब डार्क नहीं लेकिन हल्का सा वाइट हो गया, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल सकते थे, लेकिन वो ना नीचे वाले फ्रिज में पड़ा था तो मैं नीचे नहीं जा सकती थी। अब मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का पाउडर डाला और ये गेम चेंजर है। जब से मैंने ये मैक्रोनी में डालना शुरू किया ना, मैक्रोनी का टेस्ट इतना अच्छा आता है ना, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट डाला। ज़्यादा मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने बाद में चाट मसाला डालना है और उसमें भी बहुत ज़्यादा नमक होता है। अब यहाँ पर मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैंने सोचा जो टमाटर का अंदर वाला पार्ट है ना वो भी इसमें डाल देते हैं, लेकिन फिर मैंने नहीं डाला, ये मैंने बस 1-2 ही डाले थे। बाद में मैंने इसके अंदर गाजर डाल दी जो भी हमारी थी, उसके बाद मैंने शिमला मिर्च डाल दी। गाजर और शिमला मिर्च पहले डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर मैंने डाली थी फिर सोया सॉस। और आज जब मैं फ्रिज में सोया सॉस देख रही थी ना, तो हमारे पास 3 सोया सॉस पड़ी थी और तीनों एक्सपायर्ड थी, मतलब 2023 के एक्सपायर्ड थी। तो फिर ये नई मंगवाई और इसके अंदर डाली। और फिर इस पर मैंने अपने हस्बैंड को कह के भेजा था कि छोटी वाली बोतल लाना, वरना फिर ज़ाया हो जाती है ना। अब मैंने इसको 1 मिनट तक मिक्स करने के बाद तेज़ आंच पर फिर बंद गोभी डाल दी। बंद गोभी डालने के बाद फिर थोड़ा सा मिक्स किया और अब बारी थी इसके अंदर चाट मसाला डालने की। मुझे हर चीज़ में चाट मसाला बहुत पसंद है और आप लोग भी अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आपकी मैक्रोनी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि मैं बहुत
ज़्यादा मैक्रोनी बनाती हूँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो गया। अब मैंने इसके अंदर चिकन टिक्का पाउडर थोड़ा और ज़्यादा डाला है, इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डाल दी है, काली मिर्च डाल दी है, और डालते डालते मैं भूल ही गई, मैंने मैक्रोनी वाला क्लिप मिक्स कर दिया था। तो अब मैंने इसके अंदर मैक्रोनी भी डाल दी है। अब क्योंकि ये मैं पहले से बना कर रख रही हूँ, तो मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करके इसके अंदर ऐड किया है। इससे ये होता है कि जितनी भी दफ़ा हम माइक्रोवेव में इसको गर्म करेंगे ना, इसका टेक्सचर ख़राब नहीं होगा, बड़ी जूसी मैक्रोनी बनेगी। अब इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ दम पर रख दिया, क्योंकि मैक्रोनी पूरी पकी हुई थी। इसके बाद मैं अपना केक रिसीव करने चली गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे सरप्राइज़ दिया था और उन्होंने मेरे लिए कस्टमाइज़ केक बनवाया था नेमत खाने से। तो फिर मैं वहाँ गई, वहाँ से केक रिसीव किया, फिर हम गए ताहिर ब्रदर्स, वहाँ से केक टॉपर वगैरह लिया। इतनी देर में घर में आकर फिर मैंने सारी चीज़ें सेट की और ये था आज का खाना। ये थे हमारे दही भल्ले, साथ में मैंने खीरे काट लिए थे सैलेड में, क्योंकि सैलेड को इतनी शौक से नहीं खाता, चावल के साथ सब लोग ना रायता ही खा लेते हैं। और ये था बीफला, और मैंने ना इस पूरे जो हमारा बुफे टेबल प्लेटर था उसके अंदर सबके अंदर ही बीफला डाल दिए थे, क्योंकि आज की डिशेस इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो फिर जितना जितना था वो उसी को मैंने डिवाइड कर दिया। अब ये थी हमारी मैक्रोनी, बड़े मज़े की लग रही थी। और साथ में मैंने एक साइड पर अपना जो टी सेट है वो भी सेट कर लिया था, ताकि बाद में मुझे निकालना ना पड़े। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना प्यारा सा केक। इतना खूबसूरत केक था और इसके साथ इतना बुरा हुआ, मैं जब इसको ला रही थी ना तो हम लोग बाइक पर थे और मुझे नहीं पता चला, ये पूरा केक अपनी प्लेट से खिसक कर पिछले साइड पर आ गया और सारा केक ख़राब हो गया। लेकिन सामने से देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। पहले तो मेरा थोड़ा दिल ख़राब हुआ ना, लेकिन फिर मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने इतने प्यार से मेरे लिए बनवाया है। रास्ते से मेरे हस्बैंड ने मुझे गजरे भी लेकर दिए थे। तो अब मैं काटने लगी हूँ केक। मेरे हस्बैंड यहाँ पर कैंडल्स जला रहे हैं और फातिमा को सुबह मैंने इतने प्यारे कपड़े पहनाए थे और इसने सारे गंदे कर लिए, इसको मोशंस लगे हुए थे और मैंने अपने नए कपड़ों में इसको चेंज भी करवाया। तो अब ये बड़ी उड़ी फुड़ी लग रही थी, सोकर उठी थी। फातिमा को तो समझ भी नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, वो इतनी नींद में थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको केक कट करवाया अपने साथ और फिर मैंने सबसे पहले अपनी फातू को भी खिलाया। ये मेरा जो प्लेटर है ना, ये टूट गया हुआ है, लेकिन इसको मैंने बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर सेट किया हुआ था। तो जब मैं केक काट रही थी तो हिल रहा था। उसके बाद फिर मैंने फातिमा को केक खिलाया और केक खाते साथ ही फातिमा का मूड अच्छा हो गया। उसको बस मीठा खाने का इतना शौक है ना। अब मैं आपको दिखाती हूँ केक के अंदर से हालत क्या हो गई थी, क्योंकि केक पीछे से टूट गया था तो ये इस तरह का लग रहा था और देखें सामने से बिल्कुल ठीक था। अभी हमने केक काटा ही था कि बाहर बेल हुई और मुझे पता चला कि मेरी बड़ी वाली सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं। उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया। फिर हम लोगों ने उनके साथ मिलकर केक खाया और फिर मैंने सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व की। मैंने कोला नेक्स्ट मंगवाई थी, कोका कोला नहीं मंगवाई थी, क्योंकि हम जितना कर सकते हैं फ़लस्तीन के लिए हमें वो तो करना चाहिए ना। तो केक के साथ पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक सर्व की, उसके बाद खाना लगाने का टाइम था और मेनली ये था कि पहले मैं बीफ पुलाव सर्व कर दूँ, मुझे था क्योंकि वो भी गरम गरम था। तो पहले मैंने वो सर्व किया, उसके बाद मैक्रोनी डाली और मैक्रोनी देखें कितनी खिली खिली है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाला पानी डाला था। सबको मैंने मैक्रोनीज दी, बच्चों ने तो बहुत शौक से खाई। थोड़ी सी स्पाइसी हो गई थी, लेकिन हम लोगों को स्पाइसी ही पसंद है। और सबके लिए खाना डालते डालते मुझे भूल ही गया कि मैंने केक भी नहीं खाया था। तो मैं अपने लिए केक लेकर गई, केक रखा के एक और काम आ गया। फिर केक रखकर मैंने अपने भाई को चावल डाल कर दिए, फिर मैंने चाय रखी और फिर केक खाया। और मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी ये मेरी बर्थडे है और सारे काम भी मैं ही कर रही हूँ। तो फिर मेरी बहन ने मेरी थोड़ी सी हेल्प करवाई। जो बीफ पुलाव था ना, वो भी मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था। वो मुझे कोई गिफ्ट नहीं देती, लेकिन वो मेरे लिए ना कुछ खाना बना देती हैं, तो यही उनका गिफ्ट होता है। इतना ही हो जाए तो बहुत होता है ना। तो फिर मैंने सबको चाय सर्व की और मैं अपनी बहन को कहती तो मेरी ऐसी वीडियो बना रही जैसे शादी की वीडियो बनाते हैं। आज का दिन इतना अच्छा था, इतना मज़ा आया। सबने चाय पी और अपने मरी और पता नहीं कहाँ कहाँ जाने के बेकार प्लान्स बनाए, क्योंकि वो कभी भी पूरे नहीं होने। अच्छा, मुझे ना ऐसे लगता है कि मैं रिश्तों के मामले में बहुत ही लकी हूँ। मुझे मेरी मम्मा पापा, मेरे हस्बैंड, इवन मेरे इन लॉज, सब लोग इतने सपोर्टिव हैं। सब लोग मुझे ऐसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। तो सबके पास ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन मैं बहुत ही लकी हूँ। मैं अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा करती हूँ ना कि मुझे सब लोग इतने अच्छे मिले। आज जो मेरे बाबा हैं वो नहीं आए थे, तो उनके लिए मैंने खाना पैक करवा कर भेज दिया और इस टाइम पर सब लोग चले गए थे। घर का ये हाल हुआ था। बाद में मैंने बर्तन धोए, पैनाडोल खाई, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं भी एक स्मॉल यूट्यूबर हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान में मैं डेली व्लॉग्स अपलोड करूँगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।